हर महादेव श्री शंभू भोलेनाथ। श्रावण माह लग चुका है, जो हमारे भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे भोले बाबा को इष्ट है विष्णु जी, और जब जब विष्णु जी अवतार लेते हैं तब हमारे भोले बाबा जी दर्शन के लिए वेश बदलकर अवश्य आते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने राम अवतार लिया तब काक भुजबंडी जी के साथ आए और दर्शन किया। इसी प्रकार जब नंद भवन में हमारे बाल कृष्ण ने अवतार लिया तो भोले बाबा ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी समाधि टूटती है और वो हिमालय पर्वत से मृत्युलोक पर आ जाते हैं। साकार ब्रह्म के दर्शन करने आ रहे हैं हमारे भोले बाबा। भोले बाबा एक साधु का वेश बनाकर आते हैं नंदगांव। उनके साथ उनके दो गण हैं, साथ में दास बनकर आए हैं। बाबा जैसे ही नंद यशोदा के द्वार पे पहुंचते हैं, जोर से बाबा कहते हैं अलग निरंजन। अब एक दासी देखती है तो यशोदा मैया को जाकर बताती है कि एक बड़े विचित्र साधु जी आए बाहर। यशोदा मैया खिड़की से झांकती हैं तो डर जाती हैं, क्योंकि बागांबर पहने हुए हैं, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है और जटा तो अत्यंत विशाल। मैया उससे कहती है दासी से कि जाओ उनको भिक्षा दे दो। भोले बाबा कहते हैं कि मैं बाल कृष्ण के दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। पर मैया उनसे विनती करती है कि बाबा आप जो चाहिए मैं आपको दे दूं, जितना चाहिए उतना दे दूं, पर मेरे लाला को मत देखो, वो डर जाएगा। बहुत सुकुमार है वो, मेरा लाला बहुत कोमल है। अत्यंत मनौतियां मानने के बाद मैंने उस पुत्र रत्न को प्राप्त किया है, वो डर जाएगा। भोले बाबा मन ही मन में कह रहे हैं कि वो तो शेष नाग की सैया पर सोते हैं, तो ये छोटे छोटे नागों से डर जाएंगे। जब मैया तैयार नहीं होती है तो भोले बाबा वहीं समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। जब वो समाधि में जाते हैं तो भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु अब आप ही कोई लीला रचो, क्योंकि मैं तो दर्शन किए बिना जाने वाला नहीं। अब बाल
कृष्ण ने क्या किया, जोर जोर से रोना शुरू किया, जोर जोर से। हर तरह से उनको मैया बहला रही है, सब गोपियां बहला रही हैं, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तब एक गोपी बोली कि वो ना वो मैया जो बाहर खड़े हैं ना साधु बाबा, उन्होंने कोई मंत्र फूंक दिया हो। तो मैया ने फिर शांडिल्य मुनि को बुलाया अपने लाला की नजर उतारने के लिए। अब शांडिल्य मुनि तो समझ ही गए कि भोले बाबा हैं। उन्होंने कहा दर्शन करा दो। तब मैया लेकर गई और बोली कि साधु जी आप जो है नेत्र मत मिलाइएगा, मेरे लाला से डर जाएगा। मैया गोद में लिए हैं और जैसे ही दोनों के नेत्र मिलते हैं, भोले बाबा तो आनंद विभोर हो जाते हैं और बाल कृष्ण जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैया को बड़ा अचंभा होता है कि अभी तो ये रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, पर इन साधु बाबा को देखकर क्यों हंसने लगा। फिर मैया ने उनको गोद में दे दिया और कहा कि मेरे लाला की नजर उतार दो। भोले बाबा ने उनकी नजर उतारी और मैया से कहा कि ये नंद भवन में, नंद के आंगन में एक मेरा ऐसा मंदिर बनवाना कि जब अपने लाला को स्नान कराना तो वो जल मेरे ऊपर से होकर जाए। और आज भी नंद गांव में अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर मेरे भोले बाबा बैठे हुए हैं। हर हर महादेव श्री शंभु भोले।